चूहों की देखने की क्षमता कम होती है पर सूंघने और टेस्ट करने की क्षमता इनकी बहुत ही अच्छी होती है। नागपुर के लोग दाल में चीनी डालते हैं। डांस में हाथ और चेहरे के जरिए भावना दिखाई जाती हैं जिन्हें मुद्रा और भाव कहते हैं। उल्लू अपनी गर्दन पीछे तक घुमा सकते हैं। पंछियों के जो पंख हैं उन्हें उड़ने में मदद करते हैं और गर्माहट भी देती हैं। पंछियों के पुराने पंख झड़ते रहते हैं और नए पंख आते रहते हैं। ब्रेल लिपि एक मोटे कागज पर लिखी जाती है जिसमें एक नुकीली चीज से बिंदुओं को उभारा जाता है। ब्रेल लिपि में उभरे हुए बिंदुओं पर उंगलियों के सहारे से हम पढ़ सकते हैं। ब्रेल लिखावट उन लोगों के लिए होती है जो आंखों से देख नहीं सकते। वह उन्हीं बिंदुओं को छू करके समझते हैं कि क्या लिखा हुआ है। ब्रेल लिपि लुइस ब्रेल जो कि फ्रांस के थे, इनके नाम पर इस लिपि का नाम रखा गया। लुइस ब्रेल की 3 साल की उम्र में किसी दुर्घटना से इनकी आंखों की रोशनी चली गई। लुइस ब्रेल की पढ़ाई में रुचि थी तो वह पढ़ने लिखने के लिए विभिन्न नए नए तरीके सोचने लगे। उन्होंने जो तरीका निकाला बाद में उसे ब्रेल स्क्रिप्ट के नाम से जाना गया। यह स्क्रिप्ट 6 बिंदुओं पर आधारित होती थी। अब इस स्क्रिप्ट को कंप्यूटर के प्रयोग से भी लिख सकते हैं। अगर आप बच्चों को ब्रेल स्क्रिप्ट के बारे में बताएंगे और समझाएंगे तो वह उसे अच्छे से समझ पाएंगे। शुरुआत में बर्तन पत्थर या चिकनी मिट्टी के बनाए जाते थे। श्रीनगर में प्रसिद्ध कहवा चाय बनाई जाती है। डल लेक श्रीनगर में है। शिकारा नाम की नाव जो है इससे टूरिस्ट डल लेक में एंजॉय करते हैं। हाउस बोट श्रीनगर में पाई जाती है। पंछी कीड़ों को खाकर फलों को कीड़ों से बचा लेते हैं। बज्जू नामक गांव राजस्थान में है। मैप को समझने के लिए सिंबल्स की समझ होना जरूरी है। रीयूज वाटर के बारे में डिस्कशन करने से बच्चों में जल संरक्षण के प्रति जागरूकता आएगी। हांगकांग में सांप खाए जाते हैं। इसके सूप को लिंग हु फेन कहते हैं। कश्मीर में सरसों के तेल में मछली को पका करके खाते हैं जबकि गोवा में नारियल के तेल में मछली को पकाया जाता है। टेपियोका एक प्रकार का फल है जो केरल में उबाल करके खाया जाता है। बल्चर यानी गिद्ध ये मरे हुए जानवरों को खाते हैं। हमिंगबर्ड की चोंच सुई की नोक जैसी होती है। कबूतर की चोंच गुलाबी और पंख इसके ग्रे कलर के होते हैं। असम में घर जमीन से 10 से 12 फुट ऊपर होते हैं और ये बांस से बनाए जाते हैं और घर के अंदर भी लकड़ियों का ही प्रयोग होता है। असम में घर को ऊंचाई पर बनाए जाने के कारण ये है कि असम में बारिश जो है बहुत होती है जिसके कारण घर में पानी भरने का खतरा बना रहता है। मनाली में पत्थर और लकड़ी दोनों से ही घर बनाए जाते हैं और यहाँ बारिश के साथ साथ बर्फ भी पड़ती है। राजस्थान में मड जो कि एक प्रकार की गीली मिट्टी होती है इसके घर बनाए जाते हैं और छत झाड़ियों से बनी हुई होती है। राजस्थान के लोग टैंक को टका भी कहते हैं। राजस्थान के लोग अपने घर के आंगन में गड्ढा बनाते हैं। राजस्थानी लोग छत को ढलानदार बनाते हैं जिससे वो बारिश के पानी को इकट्ठा करते हैं और उसका उपयोग अपने दैनिक जीवन में करते हैं। अब हम बात करते हैं सीटेट पेडागोजी नोट्स जो कि आपके हिंदी से संबंधित है। बच्चे क्लासिफिकेशन की स्किल सीख सकते हैं अगर उन्हें कुछ कैटेगराइज वर्गीकरण करना इसके लिए कहा जाए जैसे कि जानवर वस्तुएं आदि। बच्चों को अपने आसपास की सूचनाएं एकत्र करने के लिए मोटिवेट या प्रोत्साहित किया जा सकता है क्योंकि वे आसपास के वातावरण से ज़्यादा अच्छे से सीखते हैं। बच्चे को प्रकृति के ऑब्जर्व करने का अवसर दें ना कि केवल कक्षा में ही प्रकृति के बारे में बताएं। प्रकृति के बारे में सक्रिय प्रतिभागी होने से उनमें प्रकृति के प्रति प्यार और जागरूकता भी बढ़ेगी। शिक्षक कक्षा में बच्चों को बाहरी दुनिया से जोड़कर चीज़ों को पढ़ा सकते हैं जिससे बच्चों को ज़्यादा समझ में आता है और वह चीज़ों को दुनिया से जोड़कर देख पाते हैं। बच्चों को समूह में कार्य करने के लिए प्रेरित करें जिससे उनकी डाइवर्सिटी या विविधता के गुण बनाने में मदद मिलती है। बच्चों को अच्छी और प्रेरित कहानियाँ पढ़ने के लिए प्रेरित करते रहना चाहिए। बच्चों को क्रिएटिविटी में प्रोत्साहित करना चाहिए। बच्चों को चित्रकला में भी कुछ बनाने को दें। कई बार बच्चों को वर्गीकरण करने का अवसर दें और उन्हें खुद निर्णय लेना सिखाएं। किसान, डॉक्टर, ग्रैंड पेरेंट्स और भी बहुत से सामाजिक विषयों पर बच्चों से बात करें और उनके बारे में भी बताएं। बच्चों को पेड़ से दोस्ती करना सिखाएं, उनका ध्यान कैसे रखा जाता है ये सब बताएं और पर्यावरण के प्रति उन्हें जागरूक भी करें। बच्चों को अपने देश की संस्कृति, रीजनल सॉन्ग, नृत्य ये सभी विषयों की जानकारी दें और उनमें ज़्यादा जानने की उत्सुकता को जगाएं। बच्चों को आसानी से यूज होने वाले रिसोर्सेज के बारे में बताएं और उनको बढ़ावा दें। बच्चों को उनके एक्सपीरियंस से जोड़कर चीज़ों को समझाएं। बच्चों को खुद को एक्सप्रेस करने का मौका दें। बच्चों से जेंडर इशू पर डिस्कस
डिस्कशन करें और उनको इस सब के बारे में भी बताएं। बच्चों को पंछियों के बारे में बताएं और बच्चों को मैप पर जगह कैसे ढूंढना है ये सब सिखाएं। मैप कैसे देखना है उसकी जानकारी दें, बच्चों को बताएं। जैसे गेम में नियम होते हैं या बनाए जाते हैं, वैसे भी अपनी ज़िंदगी में भी अच्छे नियम बनाएं और उनका पालन भी करें। बच्चों को फूलों के बारे में और उनको कैसे पहचानना है और उनकी विशेषताओं के बारे में भी बताएं। बच्चों को पर्यावरण और समाज में होने वाले परिवर्तन के बारे में बताएं। साथ में खाने पीने का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करवाएं। बच्चों को सिखाएं कि वह अपने पड़ोसी, अपने से बड़े लोगों और छोटे लोगों से कैसे बात करें। बच्चों को इतिहास के बारे में जानकारी दें। बच्चों को सुरक्षात्मक नियम सिखाए जाने चाहिए, जैसे आग से कैसे बचना है, इस सब के बारे में जानकारी दें। बच्चों को प्रतिशत का प्रयोग आम जिंदगी में होने वाली चीज़ों के माध्यम से बताएं, जिससे वह उसे आसानी से भी सीख जाएंगे। बच्चों को टेम्परेचर या तापमान के बारे में जानकारी दें और ऐसी ही बहुत सी चीज़ों के बारे में बताएं, जिससे बच्चे आसानी से सीख सकते हैं। मशहूर कलाकार विष्णु चिंचालकर इंदौर मध्य प्रदेश के रहने वाले थे। वे सूखे पत्तों से बढ़िया चित्र बनाते थे। चूहों में देखने की क्षमता बहुत कम, परंतु सूंघने और छूने तथा स्वाद लेने वाली इसमें क्षमताएं बहुत ही तीव्र होती हैं। अब हम बात करते हैं स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब हुई। तो गांधी जी की 150वीं वर्षगांठ पर स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की गई। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं, उल्लू अपनी गर्दन पीछे तक घुमा सकते हैं। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स, कौन ऐसा पंछी है जो अपनी गर्दन झटके के साथ आगे पीछे करती है। तो मैना एक ऐसी पंछी है जो अपनी गर्दन झटके के साथ आगे पीछे करती है। अब हम बात करते हैं ब्रेल लिपि की खोज किसने की। तो ब्रेल लिपि की खोज लुई ब्रेल ने की थी, जो कि फ्रांस के निवासी थे। ब्रेल लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं, जिसे छूकर पढ़ा जा सकता है। ब्रेल लिपि आपकी 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। आधुनिक युग में जो ब्रेल लिपि है वो कंप्यूटर के द्वारा भी सीखी जा सकती है। अब हम बात करते हैं राजस्थान में जो घरों की बनावट है वो किस प्रकार की होती है। तो राजस्थान में बारिश बहुत कम होती है और खूब गर्मियाँ यहाँ पर पड़ती हैं। यहाँ के लोग मिट्टी के घरों में रहते हैं। घरों की दीवारें बहुत मोटी होती हैं और दीवारों को मिट्टी से लीप पोत कर सुंदर बनाया जाता है, एवं यहाँ की जो छतें हैं वो कटीली झाड़ियों की बनी होती हैं। अब हम बात करते हैं असम में घरों की बनावट कैसी होती है। असम में बारिश बहुत अधिक होती है। यहाँ के घर जमीन से लगभग 10 से 12 फुट ऊंचे और घर को मजबूत बांस के खंभों पर बनाते हैं तथा यह घर अंदर से भी लकड़ी के ही बने होते हैं। अब हम बात करते हैं मनाली में घरों की बनावट कैसी होती है। तो मनाली एक पहाड़ी इलाका है। यहाँ बारिश बहुत होती है और बर्फ़ भी बहुत पड़ती है। यहाँ के मकान पत्थर या लकड़ी से बने हुए होते हैं। अब हम बात करते हैं श्रीनगर में लोग चाय में इलायची और बादाम डालकर पीते हैं। वहाँ की चाय को कहवा कहा जाता है। टेपियोका एक प्रकार का फल है जो केरल में उबाल करके खाया जाता है। असम राज्य में बच्चे स्कूल कैसे जाते हैं। तो भारत में एक राज्य है असम, जहाँ पर बारिश बहुत होती है। यहाँ के बच्चे एक हाथ में किताब उठाते हैं और दूसरे हाथ में बांस को पकड़ते हैं और जल्दी जल्दी बांस और रस्सी से बने हुए पुल को ये पार करके स्कूल जाते हैं। अब हम बात करते हैं लद्दाख में बच्चे स्कूल कैसे जाते हैं। तो स्कूल पहुँचने के लिए बच्चों को रोज़ नदी पार करनी पड़ती है। नदी के एक छोर से दूसरे छोर तक जाने के लिए मजबूत रस्सी होती है और रस्सी दोनों तरफ से भारी पत्थरों और पेड़ों से कसकर बंधी होती है। लकड़ी से बना एक झूला होता है जिसे ट्रॉली कहते हैं। ट्रॉली में 4-5 बच्चे एक साथ बैठ सकते हैं, तब ये स्कूल जाते हैं। अब हम बात करते हैं बल्लम क्या है। तो लकड़ी से बनी एक छोटी नाव को बल्लम कहते हैं। बल्लम का प्रयोग जो है केरल से कुछ भाग में बच्चे पानी को पार करके स्कूल जाते हैं। अब हम बात करते हैं ऊंट गाड़ी के बारे में। ऊंट गाड़ी किसे कहते हैं। तो रेगिस्तान में दूर दूर तक पानी भरा रहता है और रेत नज़र आती है। तो हम बात करते हैं चींटी के बारे में। चींटियां चलते समय ज़मीन पर कुछ ऐसा छोड़ती हैं जिसे सूंघकर पीछे आने वाली चींटियों को रास्ता आसानी से मिल जाता है। इसीलिए हम लोग देखते हैं कि चींटियां हमेशा एक लंबी कतार में क्रमबद्ध तरीके से चलती रहती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मच्छर। मच्छर हमारे शरीर की गंध, खासकर
पैरों के तलवों की गंध और हमारे शरीर की गर्मी से हमें ढूंढ लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रेशम का कीड़ा। रेशम के कीड़े की अगर हम बात करें तो रेशम का कीड़ा अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता है। अब हम बात करते हैं कुत्ते के बारे में। कुत्ता चलते समय रास्ते पर असम राज्य में बच्चे स्कूल कैसे जाते हैं? तो भारत में एक राज्य है असम, जहाँ पर बारिश बहुत होती है और यहाँ के बच्चे एक हाथ में किताब उठाते हैं, दूसरे हाथ में बांस को पकड़ते हैं और जल्दी जल्दी बांस और रस्सी से बने हुए पुल को पार करके ये स्कूल जाते हैं। अब हम बात करते हैं लद्दाख में बच्चे कैसे स्कूल जाते हैं। तो स्कूल पहुँचने के लिए बच्चों को रोज़ नदी पार करनी होती है। नदी के एक छोर से दूसरे छोर तक जाने के लिए लोहे की मजबूत रस्सी होती है, या यदि रस्सी दोनों तरफ से ये पत्थरों या पेड़ों से कस के बंधी होती है। लकड़ी से बना एक झूला होता है जिसे ट्रॉली कहते हैं। ट्रॉली में 4-5 बच्चे एक साथ बैठ के स्कूल को जाते हैं। अब हम बात करते हैं बल्लम क्या होता है। तो लकड़ी से बनी छोटी नाव को बल्लम कहते हैं। बल्लम के प्रयोग से केरल के कुछ भाग में बच्चों को पानी को पार करके ये स्कूल पहुंचते हैं। ऊंट गाड़ी किसे कहते हैं? तो रेगिस्तान में दूर दूर तक रेत रहती है और रेत ही रेत वहाँ पे नज़र आती है। दिन में रेत खूब तपती है। ऐसे में बच्चे ऊंट गाड़ी में बैठ के स्कूल जाते हैं। अब हम बात करते हैं बैलगाड़ी किसे कहते हैं। तो बैलगाड़ी का उपयोग मैदानी इलाकों में किया जाता है। यहाँ के बच्चे बैलगाड़ी में बैठ के स्कूल जाते हैं। जुगाड़ गाड़ी किसे कहते हैं? जुगाड़ गाड़ी फटफट करती हुई चलती है। इसमें आगे से मोटर बाइक लगी रहती है और पीछे का भाग लकड़ी के फट्टों से बना हुआ होता है। पंछियों के कान दिखते नहीं हैं, लेकिन उनके सिर के दोनों तरफ छोटे छोटे छेद होते हैं या पंखों से ढके रहते हैं। इन्हीं के माध्यम से पंछी सुनते हैं। छिपकली में भी छोटे छोटे छेद जैसे कान होते हैं जो कि दिखाई नहीं देते। मगरमच्छ में भी छोटे छोटे छेद जैसे कान होते हैं जो आसानी से दिखाई नहीं देते हैं। जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई देते हैं उनके शरीर पर बाल होते हैं और वे बच्चे देते हैं। हाथी से जुड़े रोचक तथ्यों के बारे में अब हम बात करते हैं। तो एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। हाथी एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे सोता है। हाथियों के झुंड में केवल हथनियाँ और बच्चे ही रहते हैं। हाथी के झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी पूरे झुंड की नेता होती है। एक झुंड में 10 से 12 हथनियाँ और बच्चे होते हैं। हाथी 14 से 15 साल तक झुंड में रहते हैं। इसके बाद वे झुंड को छोड़ देते हैं और अकेले रहते हैं। खेजड़ी नामक पेड़ की विशेषताओं के बारे में अब हम चर्चा करते हैं। तो खेजड़ी नामक पेड़ जो कि रेगिस्तानी इलाके में पाया जाता है, इसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। इस पेड़ की छाल जो है दवा के काम में आती है। इस पेड़ की छाल से दवा बनाई जाती है और इसकी लकड़ी में कभी कीड़ा नहीं लगता है। इस पेड़ की फलियों की सब्जी बनाई जाती है। अब हम बात करते हैं आरटीआई अधिनियम 2009 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का ये अधिकार देता है। अनीता कुशवाहा बिहार के मुजफ्फरपुर जिला बोचाहा गांव में रहती है। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के बोचाहा गांव के तरफ के इलाके में लीची के जो पेड़ हैं वो बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। लीची के पेड़ मधुमक्खियों को बहुत लुभाते हैं, इसलिए यहाँ के लोग मधुमक्खियाँ पालन करते हैं। मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय होता है अक्टूबर से दिसंबर। अक्टूबर से दिसंबर तक का समय मधुमक्खियों के अंडे देने का समय भी होता है। हर छत्ते में एक रानी मधुमक्खी होती है जो कि अंडे देती है। अब हम बात करते हैं चींटियों से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट। सभी चींटियों का काम आपस में बटा हुआ होता है। रानी चींटी अंडे देती है, सिपाही चींटी बिल का ध्यान रखती है और काम करने वाली चींटियां भोजन ढूंढ के बिल तक लेके आती हैं। दीमक और ततैये भी चींटी और मधुमक्खियों की तरह समूह में रहते हैं, यानी ग्रुप बना के रहते हैं। गोवा से केरल तक के रेल के रास्ते में 92 सुरंगें और 2000 पुल पाए जाते हैं। कर्णम मल्लेश्वरी यानी जो कि एक वेट लिफ्टर है, अब हम इनके बारे में चर्चा करते हैं। कर्णम मल्लेश्वरी एक वेट लिफ्टर है। यह आंध्र प्रदेश की रहने वाली है। इनके पापा पुलिस में हवलदार हैं। यह जब 12 साल की थी तब से ही वजन उठाने का अभ्यास करने लगी थी। आज हुए इस टाइम में हम बताते हैं कि एक बार में ये 130 किलोग्राम तक वजन उठा लेती हैं। कर्णम मल्लेश्वरी भारत के बाहर इन्होंने 29 मेडल जीते हैं।
मधुबनी पेंटिंग क्या है? मधुबनी चित्रकला बहुत ही पुरानी चित्रकला है। बिहार के मधुबनी जिला में यह चित्रकला की शुरुआत हुई थी, इसीलिए इस चित्रकला का नाम मधुबनी चित्रकला पड़ा। मधुबनी में त्योहारों और खुशी के मौके पर वहाँ के लोग घर की दीवारों पर और आंगन में इस तरह के चित्र बनाते हैं। मधुबनी चित्रकला में पिसे हुए चावल के घोल में रंग मिलाकर के चित्र बनाए जाते हैं। यह रंग भी खास तरह के होते हैं। इन्हें बनाने के लिए नील, हल्दी, फूल और पेड़ों के रंग आदि का इस्तेमाल किया जाता है। मधुबनी पेंटिंग में इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पंछी, मछलियाँ और अन्य कई जीव जंतु साथ में बनाए जाते हैं। गुलाब जल और ग्लिसरीन बराबर मात्रा में मिलाकर तथा उसमें कुछ बूंदें नींबू की डाल करके अच्छी तरह से मिलाकर इसका इस्तेमाल करने से सर्दी के दिनों में त्वचा नहीं फटती है। उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला इत्र के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है। विभिन्न प्रकार की चिड़िया और उनके घोंसले के बारे में अब हम विस्तार से चर्चा करते हैं। कलचिड़ी एक पंछी का नाम है जिसे इंडियन रोबिन कहते हैं। यह पंछी पत्थरों के बीच में छोटे छोटे घोंसले बना करके उसमें अंडे देती है। कोयल अपना घोंसला खुद नहीं बनाती, वह कौवे के घोंसले में अंडे देती है और कौवा अपने अंडों के साथ साथ कोयल के अंडों को भी सेता है। दर्जन चिड़िया अपने नुकीली चोंच की सहायता से पत्तों को सीती है और इसके बीच में बनी थैली को अंडे देने के लिए ये तैयार करती है। शक्करखोरा पेड़ या झाड़ी की डाली पर अपना घोंसला लटकाता हुआ घोंसला बनाती है। यह घोंसले बनाने के लिए बाल, घास, पतली टहनियाँ, सूखे पत्ते, रुई इन सब का प्रयोग करती है। बीवर पंछियों में केवल नर बीवर पंछी ही घोंसला बनाता है तथा मादा बीवर उन सभी घोंसलों को देखती है और उनमें से जो उसे सबसे अच्छा घोंसला लगता है उसी में वह अपने अंडे देती है। जानवरों के दांत, गाय के आगे के दांत छोटे होते हैं जिससे वह पत्तों को काटती है। घास चबाने के लिए पीछे के दांत चपटे और बड़े होते हैं। बिल्ली के दांत नुकीले होते हैं जो मांस फाड़ने और काटने के काम में आते हैं। सांप के दांत बहुत बहुत पतले होते हैं, वह अपने शिकार को चबाकर नहीं बल्कि पूरा निगल के खाते हैं। गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। दांतों के काटने और कुतरने के कारण इनके दांत घिसते रहते हैं। अब हम बात करते हैं रेगिस्तानी ओक के बारे में। ऑस्ट्रेलिया में एक पेड़ पाया जाता है जिसका नाम रेगिस्तानी ओक है। इस पेड़ की ऊंचाई लगभग दीवार के बराबर होती है। इस पेड़ में पत्तियां बहुत ही कम होती हैं। यहाँ के लोग जब कभी भी इस इलाके में पानी नहीं होता है तो रेगिस्तानी ओक के तने के अंदर पतला सा पाइप डाल करके पानी को निकाल लेते हैं। गुरुद्वारे में एक साथ मिलकर खाना पकाने और खाने को लंगर कहते हैं। पोचमपल्ली तेलंगाना राज्य में स्थित है। यहाँ के लोग बुनकर का कार्य करते हैं। कुल्लू की शॉल, मधुबनी पेंटिंग, असम की सिल्क, कश्मीरी कढ़ाई ये सभी काफ़ी प्रसिद्ध हैं। रेगिस्तानी इलाका में बारिश नहीं होती है इसीलिए वहाँ पानी का अभाव होता है, लेकिन वहाँ रेतीली ज़मीन के नीचे तेल होता है इसीलिए वहाँ पानी से सस्ता पेट्रोल होता है। अबू धाबी में ज़्यादातर खजूर के ही पेड़ दिखाई देते हैं क्योंकि वही एक ऐसा पेड़ है जो वहाँ उठ सकता है। केरल में घर के आंगन में मसालों का बगीचा होता है। वहाँ के लोग घर के आंगन में ही तेजपत्ता, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, काली मिर्च इत्यादि को उगा लेते हैं। प्रिज्म में क्या होता है? तो प्रिज्म एक कांच होता है जो कि इसमें 7 रंग दिखते हैं। बांस और रस्सी से बने पुल भारत के असम राज्य में पाए जाते हैं। असम राज्य में बारिश बहुत अधिक होती है और कभी कभी यहाँ पर घुटनों तक पानी भर जाता है। अब हम बात करते हैं ट्रॉली के बारे में। तो यह एक लकड़ी से बना हुआ झूला होता है जो लोहे की रस्सी पर लगी होती है और पुली की मदद से इस रस्सी पर ये सरकता है। 4-5 बच्चे इसमें एक साथ बैठ सकते हैं। अब हम बात करते हैं सीमेंट के पुल के बारे में। तो यह सीमेंट, ईंट तथा लोहे के सरियों से बने होते हैं। अब हम बात करते हैं बल्लम। बल्लम केरल में नदी पार करने के लिए प्रयोग किया जाता है। बल्लम लकड़ी की छोटी एक नाव होती है। ऊंट गाड़ी, राजस्थान में एक जगह से दूसरे जगह आने जाने के लिए रेलगाड़ी का प्रयोग किया जाता है जो कि रेत में भी चल सकती है। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स बैलगाड़ी के बारे में। मैदानी इलाकों के गांव में अक्सर ये प्रयोग में लाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा जुगाड़। यह आगे से मोटर बाइक की तरह दिखती है पर पीछे से लकड़ी के फट्टों से ये बनी हुई होती है। नेक्स्ट पॉइंट है घने जंगलों में दिन में भी अंधेरा रहता है और सन्नाटे में पंछियों जानवरों की आवाज़ें सुनाई देती रहती हैं।
बर्फ पर पैर जमाते हुए ध्यान से चलना चाहिए। ताज़ी बर्फ में पैर धंस जाते हैं और अगर बर्फ जमी हुई हो तो पैर फिसल भी सकते हैं। उत्तराखंड में ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते पाए जाते हैं। पंछियों के कान दिखते नहीं हैं, लेकिन उनके सिर के दोनों तरफ छोटे छोटे छेद होते हैं। यह पंखों से ढके हुए होते हैं और इन्हीं की मदद से पंछी सुन सकते हैं। छिपकली छिपकलियों के भी छोटे छोटे छेद जैसे कान होते हैं, जो बहुत ध्यान से देखने पर ही दिखाई देते हैं। मगरमच्छ के भी छोटे छेद जैसे कान होते हैं, लेकिन ये आसानी से दिखाई नहीं देते। जानवरों की खाल पर डिजाइन उनके शरीर पर बाल होने के कारण होते हैं। अब हम बात करते हैं हाथी के बारे में। हाथी यानी एलिफेंट। एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलो से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। हाथी बहुत ही कम आराम करता है। हाथी केवल एक दिन में 2 से 4 घंटे ही सोता है। हाथी को पानी और कीचड़ में खेलना बहुत पसंद है। इससे उनके शरीर को ठंडक भी मिलती है। हाथी के कान पंखे जैसे होते हैं। गर्मी लगने पर हाथी अपने कान हिला करके हवा करते हैं। 3 महीने के हाथी का वजन 200 किलोग्राम के आसपास होता है। अब हम बात करते हैं हाथी के झुंड के बारे में। हाथी के झुंड में केवल हथनियां और बच्चे ही रहते हैं। झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी ही पूरे झुंड की नेता होती है। हाथी के एक झुंड में 10 से 12 हथनी और बच्चे होते हैं। 14 से 15 साल तक के हाथी जो है झुंड में रहते हैं। इसके बाद फिर वह झुंड छोड़ देते हैं। हाथी परेशानी आने पर एक दूसरे की हेल्प करते हैं। अब हम बात करते हैं राजस्थान जोधपुर खेजड़ली गांव के बारे में। राजस्थान के इस खेजड़ली गांव में खेजड़ी के बहुत से पेड़ होते हैं। खेजड़ी गांव के लोग पेड़ों को कटने से बचाने के लिए 300 साल से ज़्यादा पेड़ों से चिपक के खड़े हो गए थे। आज 300 साल के बाद भी यहाँ के लोग बिश्नोई कहलाते हैं और जानवरों की रक्षा करते हैं। रेगिस्तान में होते हुए भी यह इलाका इतना हरा भरा है कि जानवर बिना किसी डर के इधर उधर घूमते रहते हैं। अब हम बात करते हैं खेजड़ी के बारे में। तो यह पेड़ रेगिस्तानी इलाकों में खूब पाया जाता है। इसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। इस पेड़ की छाल जो है दबा के काम में आती है और इसकी लकड़ी में कभी कीड़ा नहीं लगता है। पेड़ की फलियां सब्जी के काम में आती हैं और पत्तियां वहां रहने वाले जानवर खाते हैं और इस पेड़ की छाया में बच्चे खेलते हैं। अनीता कुशवाहा चमकता सितारा, जिसे हम गर्ल स्टार के नाम से जानते हैं। यह चमकते सितारे उन साधारण लड़कियों की असाधारण कहानियां हैं जिन्होंने स्कूल जाकर के अपनी ज़िंदगी बदली। बिहार मुजफ्फरनगर लोचाहा गांव। बच्चों को पालने का काम भी इन्हीं बेचारी काम करने वाली मधुमक्खियों का होता है। रानी मक्खी केवल अंडे देती है। अब हम बात करते हैं चींटियां, दीमक और ततैये के बारे में। चींटियां भी मिलजुल कर रहती हैं। चींटियों का काम बटा हुआ रहता है। रानी चींटियां अंडे देती हैं। सिपाही चींटियां बिल का ध्यान रखती हैं। काम करने वाली चींटियां भोजन ढूंढकर बिल तक लाती हैं। दीमक और ततैया भी समूह में रहते हैं। गांधीधाम अहमदाबाद वलसाड़ ये गुजरात में है। कोझिकोड केरल मडगांव में। मडगांव आपका गोवा जो कि लाल मिट्टी से निर्मित है। गोवा से केरल तक के रेल के रास्ते में 92 सुरंगें और 2000 पुल है। मलयालम, कोंकणी, मराठी, गुजराती, कन्नड़। मलयालम में माँ की बड़ी बहन को बलियम्मा, माँ की माँ को अम्मुमा। और केरल में पानी के इधर से उधर जाने के लिए फेरी का इस्तेमाल किया जाता है। आंध्र प्रदेश में लोगों का एक समूह विशेष कैंप लगाता है। इस कैंप द्वारा कम उम्र की शादीशुदा लड़कियों को फिर से स्कूल भेजने में मदद की जाती है। कबड्डी के खेल में छेड़गुड़ू, हुतूतू, हाडूडू, छू किट कबड्डी कबड्डी आदि आवाज़ें निकलती हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में। कर्णम मल्लेश्वरी आंध्र प्रदेश की रहने वाली एक वेट लिफ्टर है। अब यह 130 किलोग्राम तक का वजन उठा लेती हैं। भारत के बाहर इन्होंने यानी कर्णम मल्लेश्वरी ने 29 मेडल जीते हैं। इनके पिताजी पुलिस में हवलदार हैं। उत्तराखंड में पहाड़ों के बीच फूलों की घाटी स्थित है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक मधुबनी। बिहार में मधुबनी नाम का जिला है। त्योहारों एवं खुशी के मौक़ों पर वहां घर की दीवारों और आंगन में खास तरह के चित्र बनाए जाते हैं। यह चित्र पिसे हुए चावल के घोल में रंग मिला करके बनाए जाते हैं। इन रंगों को बनाने के लिए नील, हल्दी, फूल, पेड़ों के रंग आदि का इस्तेमाल किया जाता है। इन चित्रों में इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पंछी, मछलियाँ आदि जीव जंतु साथ में बनाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में कचनार के फूलों की सब्जी बहुत बनाई जाती है। केरल में केले के फूलों की सब्जी प्रसिद्ध है। महाराष्ट्र में सहजन के फूल के पकौड़े बनाए जाते हैं।
गुलदावरी जीनिया से रंग भी बनाए जाते हैं। उन रंगों से कपड़ों को रंगा जाता है। उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला इत्र के लिए फेमस है। उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले में फूलों से इत्र, गुलाब जल और केवड़ा तैयार किया जाता है। डेरा गाजी खान पाकिस्तान में मिट्टी में गोबर मिलाने से मिट्टी में कीड़ा नहीं लगता। लकड़ी को दीमक से बचाने के लिए नीम व कीकर की लकड़ियों का जो है फ्रेम इस पे बिछा दी जाती है। सोहना गांव हरियाणा, सोहना से दिल्ली जाने में रास्ते में गुड़गांव मिलता है। पानी को साफ करने का सबसे अच्छा तरीका है पानी को उबाल लेना। वेलवनिका गांव कर्नाटक में है। जुलाई के महीने में प्याज उगाने का काम शुरू होता है। खूंटी की मदद से खेत की मिट्टी को नरम किया जाता है। कर्नाटक में हल को कुरीगे कहा जाता है। कुछ पौधे बिना बोए खेतों में अपने आप ही हो जाते हैं, जिन्हें खरपतवार कहते हैं। खरपतवार को खेतों से निकालना जरूरी होता है, नहीं तो ये सारा खाद पानी खरपतवार ही ले लेते हैं और फसल कम होती है। अगर प्याज को सही समय से न खोदा जाए तो वह जमीन के अंदर ही सड़ जाएगी। कर्नाटक में हसिया को इल्गे कहा जाता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक गिजुबाई बधेका के बारे में। गिजुबाई गुजरात में रहते थे और वह बच्चों के लिए मज़ेदार किस्से, कहानियाँ और पत्र लिखा करते थे। पंछियों के बारे में अब हम बताते हैं आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट। तो कलचिड़ी, जिसे हम इंडियन रोबिन कहते हैं, कलचिड़ी के घोंसले में पौधों की नाजुक टहनी, जड़ें, ऊन, बाल, रुई ये सब बिछा होता है। कलचिड़ी की चोंच अंदर से लाल होती है। कलचिड़ी छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को खाती है। अब हम बात करते हैं कोय के बारे में। तो कोय के घोंसले में लोहे के तार और लकड़ी की शाखाएं ये सभी चीज़ें होती हैं। कोयल, कोयल अपना घोंसला घोंसला नहीं बनाती है। कोयल कोय के घोंसले में अंडे देती है। कौआ अपने अंडों के साथ कोयल के अंडे को भी सेता रहता है। कभी कभी कोयल कौआ के अंडे को फेंक देती है और अपने अंडे उसमें रख देती है। कौआ पेड़ की ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है। फाख्ता कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी के पेड़ में घोंसला बनाता है। गौरैया अलमारी के ऊपर आईने के पीछे घोंसला बना लेती है। कबूतर पुराने मकान या खंडर में घोंसला बना लेते हैं। बसंत गौरी, यह गर्मियों में पेड़ों में टुक टुक करते रहते हैं और पेड़ के तने में गहरा छेद बनाकर उसमें अंडे रखते हैं। दर्जन चिड़िया अपनी नुकीली चोंच से पत्तों को सी लेती है और उसके बीच की थैली को अंडे देने के लिए तैयार करती है। शक्कर खोरा, यह किसी छोटे पेड़ या झाड़ी की लटकती डाली पर अपना लटकता हुआ घोंसला बना लेती हैं और अपना घोंसला बाल और बारीक पतली टहनियाँ और सूखे पत्ते, रुई, पेड़ की छाल के टुकड़ों, मकड़ी के जाले और कपड़ों के चीथड़ों से अपने घोंसले को तैयार करते हैं। नर बीवर पंछी अपने घोंसले बनाते हैं। मादा बीवर पंछी नर के बनाए हुए घोंसले को देखती हैं और उनमें से जो उन्हें सबसे अच्छा घोंसला लगता है उसमें अंडे को देती हैं। पंछी केवल अंडे देने के लिए घोंसला बनाते हैं। जब अंडों से बच्चे निकल जाते हैं तो वह घोंसला छोड़ करके उड़ जाते हैं। घोंसला छोड़कर पंछी अलग अलग जगहों पर चले जाते हैं, जैसे पेड़, जमीन और पानी में। जानवरों के बारे में हम अब 4th क्लास से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट बताने वाले हैं, जैसे कि गाय। गाय के आगे के दांत पत्तों को काटने के लिए छोटे होते हैं। घास चबाने के लिए पीछे के दांत चपटे और बड़े होते हैं। बिल्ली के दांत नुकीले होते हैं, जो मांस को फाड़ने और काटने के काम में आते हैं। अब हम बात करते हैं सांप के दांत के बारे में। इनके दांत भी नुकीले होते हैं, पर वह अपने शिकार को चबाकर नहीं खाते बल्कि पूरा निगल के खा जाते हैं। गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं, क्योंकि गिलहरी के जो दांत हैं वो काटने और कुतरने के कारण हमेशा घिसते रहते हैं। पर्यावरण शिक्षा केंद्र अहमदाबाद में है। गंदा पानी पीने से दस्त, हैजा हो सकता है। दस्त या उल्टी में शरीर का बहुत सारा पानी जो है बाहर निकल जाता है, इसीलिए पानी की कमी को पूरा करने के लिए थोड़ी थोड़ी देर में पानी को पीते रहना चाहिए। कर्नाटक होलगुंडी गांव, बच्चों की पंचायत भीमा संघ होलगुंडी गांव। नलमड़ा आंध्र प्रदेश। बाजार गांव महाराष्ट्र। घास की जड़ें बहुत मजबूत होती हैं, इन्हें खुरपी से खोदकर ही बाहर निकाल सकते हैं। घास का पौधा जितना जमीन के ऊपर होता है उससे कहीं ज़्यादा जमीन के अंदर ये फैला हुआ होता है। बरगद के पेड़ की लटकन उसकी जड़ें होती हैं, वे टहनियों से निकलती हैं और बढ़ते बढ़ते जमीन के अंदर चली जाती हैं। बरगद की लटकन वाली जड़ें बहुत मजबूत खंभों की तरह पेड़ों को सहारा देती रहती हैं। आप कोई हरा पेड़ नहीं काट सकते, भले ही उसे आप ही ने क्यों न लगाया हो। पेड़ काटने के खिलाफ कानून है, अतः इसके लिए सरकारी दफ्तर से लिखित में नकल लेनी पड़ती है। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स रेगिस्तानी ओक पेड़ के बारे में। तो रेगिस्तानी ओक पेड़ ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तान में पाया जाता है। इसकी ऊंचाई 11 से 12 फीट होती है और पत्तियां
बहुत ही कम होती हैं। इसे रेगिस्तानी ओक पेड़ की जड़ें 200 से 300 फीट की गहराई तक चली जाती हैं, जब तक कि वे पानी तक न पहुंच जाए। रेगिस्तानी ओक पेड़ के तने में पानी जमा होता रहता है। जब कभी इस इलाके में पानी की कमी होती है तो वहाँ के लोग इसके तने के अंदर पतला पाइप डाल करके पानी को निकाल लेते हैं। अब हम बात करते हैं बिहू का त्योहार। बिहू का त्योहार असम में चावल की नई फसल के कटने पर मनाया जाता है। भेलाघर असम में घास और बांस से बना हुआ घर होता है। उरुका बिहू से पिछले दिन की शाम को उरुका कहते हैं। बोरा व चेवा ये चावल के दो प्रकार होते हैं जो पकने के बाद चिपचिपे हो जाते हैं। इसे असम में खाया जाता है। चेवा चावल ताव कढ़ाई को आग में रखकर उसमें पानी उबालेंगे और भीगे हुए चावल से भरी हुई कढ़ाई इस पर रख देंगे तथा उसे केले के पत्तों से ढक देंगे। थोड़ी देर बाद चेवा चावल खाने के लिए तैयार हो जाते हैं। असम में चाय के साथ पेठा दिया जाता है। पेठा बना हुआ केक होता है जो भारत के असम, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में ज़्यादा खाया जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है, बिहू त्योहार में औरतें पीले रंग के कपड़े पहनती हैं। लड़कियां रंग बिरंगी मेखला चादर पहनती हैं। भात सुक्तो ये चावल और रसे वाली सब्जी होती है। पोचमपल्ली जिला आंध्र प्रदेश में है। इस जिले के अधिकतर लोग बुनकर हैं, अतः इस बुनाई को पोचमपल्ली के नाम से भी जाना जाता है। कुल्लू की शॉल, मधुबनी पेंटिंग, असम की सिल्क, कश्मीरी कढ़ाई। अब हम बात करते हैं मलयालम में। चिट्टियप्पन पिता का छोटा भाई, कुंजमा पिता के छोटे भाई की पत्नी। केरल में मसालों का बगीचा आपका स्थित है। लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्मो पहली महिला जिन्होंने पूरी परेड की कमान संभाली। घन्ना मंडी गांव, राजौरी, जम्मू कश्मीर में जब परेड होती है तो पीछे 4 टुकड़ियां चलती है। पूरी परेड में 36 निर्देश देने होते हैं। स्किटपोपुल लद्दाख का ये एक गांव है। लद्दाख में माँ को आमाले, पिता को आवाले, बाबा को मेमेले कहा जाता है।